कोई और खूबसूरत सा पहाड़ ना भी होता, ये खाली जमीन ही होती तो कितना खूबसूरत लगता है ये मंजर, सूरज की किरणें आती हुई। लेकिन अब ये देखिए 11 साल केजरीवाल सरकार रही, गूंगी, बेरी, निकम्मी, महा बेईमान की सरकार रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब हमें उम्मीद जगी है ये कूड़ा भी हटेगा और दिल्ली का विकास भी होगा। पहले कांग्रेस की तो उन्होंने नहीं करा, अब आम आदमी आए उन्होंने नहीं करा, तो मजा रह गया। अब कोई ना कोई तो करेगा ही। कल मेरे साथ आना 70 विधानसभा में, चलो 70 में काम शुरू हो चुका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बहन मुख्यमंत्री जी को। देश की राजधानी दिल्ली का ये मंजर है, ये जो कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली के गुलिस्तान पर मानो खंजर है। नमस्कार, मैं यशपाल, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। दिल्ली में अब नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इससे पहले जो दिल्ली की सियासत का माहौल रहा था वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा था। मैं कैमरामैन शानू से जरा ये अपील करूंगा कि आप जरा दिल्ली के इस मंजर को हमारी जनता को दिखाइए। इस वक्त हम गाजीपुर मंडी के पास मौजूद हैं और ये कूड़े का जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अब मानो ये दिल्ली की पहचान बन चुका है। कई ऐसे शहर होते हैं, हमने बचपन में देखा था जब पहाड़ शब्द हम सुनते थे तो हमारे जहन में खूबसूरत पहाड़ आते थे जहाँ हरियाली हुआ करती थी। हरियाली अगर ना भी हो तो पहाड़ बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन ये दिल्ली के पहाड़ हैं जो कचरे के ढेर में सने हुए हैं। आप देख सकते हैं इन पहाड़ों पर दिल्ली जब से आबाद हुई है उसके बाद से ही दिल्ली को बर्बाद करने का मानो कोई षड्यंत्र दिल्ली वाले ही रच रहे थे क्या, या दिल्ली की कोई सियासत रच रही थी। धीरे धीरे दिल्ली का ये कचरा पहाड़ में तब्दील हो चुका है और ये एक पहाड़ नहीं, ऐसे कई पहाड़ हैं जो आप दिल्ली में देख सकते हैं और यही दिल्ली की अब हकीकत बन चुके हैं। इनसे न जाने कितनी बीमारियाँ, कितने कीटाणु जीवाणु दिल्ली की जनता तक पहुंचते हैं, उन्हें बीमार कर देते हैं। सियासत तमाम इन मुद्दों पर होती है लेकिन इनका कोई निवारण नहीं होता। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 11 साल तक रही। इन 11 सालों में दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का वादा किया गया, इन कचरे के पहाड़ों को हटाने का वादा किया गया, लेकिन सरकारें बदल गई, लेकिन पहाड़ आज टस के मस नहीं हुए। इनकी हालात आज भी वैसे ही हैं। आप देख सकते हैं इनके आसपास यहाँ जिन्हें हम गाय माता बोलते हैं, आज ये निराश्रित पशु यहाँ पर आप देख सकते हैं भटक रहे हैं, पॉलीथीन खाने को मजबूर है, कचरा खाने को मजबूर है। और एक महाशय कोई यहाँ भी खड़े हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो इरशाद अहमद है। इरशाद जी, क्या मंजर है ये, दिल्ली के छाती पर खंजर है ये। भाई आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। इस चैनल के माध्यम से पहले भी आवाज उठाई गई। 11 साल केजरीवाल सरकार रही, गूंगी, बेरी, निकम्मी, महा बेईमान की सरकार रही। उससे 15 साल शीला दीक्षित रही कांग्रेस की सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब हमें उम्मीद जगी है ये कूड़ा भी हटेगा और दिल्ली का विकास भी होगा। 11 साल में केजरीवाल जी नहीं कर पाए तो बाकी बाशिंदे कह रहे हैं कि भाई साहब, एक जनाब थे कह रहे हैं कि 500 सालों से है, इतने सालों से है, अब तो ये बोले संभव ही नहीं है। ये कूड़ा तो कम से कम 40 से 45 साल से है। ये तो पूरा चले गए मुगल कालीन में, बोले तब सही है। सुनो, उन्हें मालूम नहीं है, बेचारे कूड़ा बीनने वाले ये बाहर से आ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे भारत के भी नहीं है। अच्छा। अगर भारत के होते तो उन्हें पता होता। हो सकता है बांग्लादेश के हो, कहीं के हो सकते हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं वैसे? बिहार से। बिहार में कहाँ से? जिला भागलपुर। जिला भागलपुर। बिहार के हैं तो आपको ये नहीं पता कि 500 साल का कूड़ा है? नहीं, गलत है तो नहीं बोलना चाहिए ना आपको। ये कम से कम 40 से 45 साल का कूड़ा है। 40 ठीक है, कुछ भी हो। हाँ तो गलत शब्द देखो। अच्छा, अभी क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद है, हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे 48 विधायक बन के आए हैं, हमारे भाई और बहन, वो काम पे निर्णय करेंगे। हम दोनों काम करेंगे। अब बुरा मत मानिएगा, पर ये बड़ा हमें अचरज होता है क्योंकि अब देखिए राजनीति ऐसी हो चुकी है और ये सच्चाई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सच्चाई है। मुस्लिम व्यक्ति जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार भाजपा सरकार, तब कहते हैं कि बड़ा अचंभा सा लगता है। कैसे अचंभा लगता है आपको? क्यों वो भारत की पार्टी नहीं है? बिल्कुल है। नहीं, आपने कैसे अचंभा? हमें तो खुशी होती है, खुशी होती है, लेकिन एक वाकई में ना भारत आपका उतना मेरा भी है। बिल्कुल हक है। जितनी पार्टी है उस आपकी है, उससे ज्यादा हक मेरा भी है। प्रधानमंत्री आपके हैं तो प्रधानमंत्री मेरे भी है। जितनी सुविधा आपको दी प्रधानमंत्री ने, आपसे कई गुना ज्यादा हमें दी मुस्लिमों को। बिल्कुल, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। आप सहमत हो तो ये बात ही नहीं पूछते आप। पत्रकार महोदय, आपकी उम्र भी इतनी कम नहीं जो 11 साल के देखता है भ्रष्टाचार सरकार को, केजरीवाल को, बेईमान को, ठग को।
आप बेईमान ठग कह रहे हैं जी मैं क्या 11 सालों में वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश खूब करी इस पहाड़ को हटाने की और हमने कोशिश भी करी, हमने मशीनें लगाई, हमने पूरा का पूरा सिस्टम किया। देखो भारतीय जनता पार्टी आई तो ये काम शुरू हुआ, आप दिखा दो काम शुरू हुआ। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी से जब भी काम ये 20% कूड़ा हटा तो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था। हमारे सांसद महोदय ने गंभीर गौतम जी ने ठेका दिया था कंपनियों को, 4 साल का ठेका दिया था। हमें 10 से 15 साल लगेंगे इस कूड़ा हटाने के लिए, क्योंकि 25 साल का कूड़ा और 25 साल की गंदगी दिल्ली में, हमें बहुत शर्म की बात है। दिल्ली वालों को रहने के इंतजाम सही नहीं है हमारा, और जितनी भी सरकारें आई घोटाला किया, हम दोनों हिसाब से काम करेंगे। एक बात बताइए, आप यहीं आसपास रहते हैं? मैं यही रहता हूँ मुल्ला कॉलोनी, यहीं आपकी कॉलोनी है? हाँ। इसकी बदबू वगैरह, ये सारी गंदगी, ये तो वहां तक आती होगी। सबसे ज्यादा डॉक्टर जो है इसी कॉलोनी के अंदर है, इसके आसपास। क्यों है? जगह जगह पे मेडिकल है, बीमारियां हैं इससे बहुत ज्यादा, और एक ये प्लांट है इससे भी ज्यादा बीमारी है। ये दिखाइए पत्रकार महोदय, ये क्या प्लांट है ये जो है मरे हुए जानवर की चर्बी ताते हैं यहाँ। मरे हुए जानवर होते हैं ना, भैंस गाय, उनकी चर्बी ताते हैं ये इतनी बीमारी पैदा करते हैं। और ये कूड़े की इतनी बीमारी है हर घर में, अटैक से, कैंसर से सबसे ज्यादा बीमारी इसमें मिलेंगे। इस एरिया में कैंसर से और सबसे ज्यादा अटैक की बीमारी मिलेंगे। और आप मेरे साथ चल के देखो कॉलोनी के अंदर सफाई नहीं है। केजरीवाल ने वो गंद मचा रखा था, उसके विधायक कहते थे एलजी करने नहीं दे रहे। लो जी हमारी सरकार आ गई, जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से सफाई भी चालू, दोनों तरफ से सफाई चालू। एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार बाहर करेंगे, केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, वो लाएंगे, मैं पब्लिक को दिखाएंगे, और एक तरफ से हम दिल्ली साफ करेंगे। ये अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ मशीनें जो हैं वो देखिए यहाँ पर लगातार आई हुई हैं। उधर ट्रक वगैरह जो है वहाँ से कहीं से हमने देखा है कि कचरा जो है वो भर भर के कहीं को जा भी रहा है। अब जो प्रोसेस है ये लग रहा है कि अब जो है शुरू हो चुका है। मशीनें भी लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। धीरे धीरे लग रहा है कि शायद अब दिल्ली की तस्वीर जो है वो बदलेगी। और जी अब आपको उम्मीद है कि भाजपा सरकार, आपने भी कहा कि 10-15 साल लग जाएगी, तमाम ये साल लग जाएंगे, जनता कह रही कि वो तो वही बात हो गई, अब इंतजार कीजिए। सुनो 27 साल का वनवास, 25 साल 27 साल में कीटाणु बहुत बड़े हो गए दिल्ली के। ये कीटाणु सफा करने में तो लंबा इलाज चलेगा। हमारे 48 विधायक लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन से वो जीत के आए उन्होंने जमुना की सफाई इसमें काम अभियान चालू करवा दिया। उन्होंने एमसीडी, डीडीए, नाले, हम सरकारी जमीन, और भाई सारे सुन ले, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसने सरकारी कब्जा किया हो वो खाली कर दे, वरना हमारे अफसर आएंगे उसे तोड़ देंगे, बिल्डर चलाएंगे। यहाँ आसपास भी हमने कई जमीनें ऐसी देखी हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो जमीन उनकी है, कैसे क्या सिस्टम है। उस तरफ हमने देखा वहाँ भी कई लोग बसे हुए हैं, तो वो क्या अवैध कब्जा है क्या? अवैध कब्जा बहुत है दिल्ली के अंदर। देखो हमारी सरकार को बहुत परेशानी का, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमारी सरकार को है ना, पब्लिक का भी सामना करना पड़ेगा और विकास का भी सामना करना पड़ेगा। विकास के लिए भी हमें बेड़ा उठाया है। ये हमारे विधायक चुप नहीं बैठेंगे, इन्हें पब्लिक ने विकास के नाम पे चुना है हमारे विधायकों को, और मैं उन विधायकों की बधाई देता हूँ, उनके लिए ताली बजाता हूँ। जो हमारे 48 विधायक बैठे हैं, उन्हें रात को और दिन को चैन नहीं है, रात को भी नींद नहीं है। विधायक तो 22 उनके भी बैठे हैं महाराज, लेकिन आप उनमें से 22 में से 21 को तो बाहर कर देते हैं, वेल से ही, पूरा विधानसभा से ही बाहर कर देते हैं। खैर, क्या नाम हुआ आपका? अबरार अहमद। यहीं रहते हैं अबरार जी आप? मुल्ला कॉलोनी में। मुल्ला कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, ये मुल्ला कॉलोनी मतलब ये मुसलमानों की ही कॉलोनी है पूरी? नहीं, हिंदू लोग भी हैं। हिंदू लोग भी हैं, तो बदबू वहाँ तक आती होगी, बीमारियां वगैरह तो पनपती होगी? बदबू बहुत आती है सर, जब बदबू आती है तो मतलब हम तो अपने गेट बंद कर लेते हैं, खिड़कियाँ। बदबू तो आती है, बदबू क्यों नहीं आती? कितने समय से रहते हैं आप यहाँ? हमें 15 साल हो गए हैं। और ये 15 साल से आप कूड़े का पहाड़ भी ऐसे देख रहे हैं अपने घर की खिड़की से? कूड़ा का पहाड़ तो है ही। आप हम क्या देखे, सारी दुनिया देखे, जितने बड़े से आप छोटे अधिकारी, छोटे बड़े आदमी ऐसे भी देखते हैं कूड़ा का पहाड़, तो जब है तो। लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार करेगी। सरकार का ही कह रहा हूँ, वो कुछ कर नहीं पा रही है क्या? अब पहले कांग्रेस की तो उन्होंने नहीं करा, अब आम आदमी आए उन्होंने नहीं करा, तो मजा रह गया। अब कोई ना कोई तो करेगा ही। आम आदमी पार्टी 11 साल तक रही। केजरीवाल जी तो वादा किए थे कि मैं साफ कर दूंगा, मेरे पास ये सिस्टम है, वो सिस्टम है। 11 सालों में नहीं हुआ, अब भाजपा की सरकार आ गई है। अरे सर, 11 सालों में ये क्या वादा कर, वो अपनी सफाई कर लें, वही बहुत बेहतर है। अच्छा, पहले तो वो अपनी सफाई कर लें, बाद में आगे की सफाई तो क्या करते, फिर अपनी सफाई नहीं कर। अपनी सफाई कैसे?
अपने उसमें दुनिया भर में फंस रिपोर्ट आ रही है, रहे। अभी ये समझो, घोटाले खुल रहे हैं, अभी ये देखो, जेल में जाने वाले। आप बताओ, कोई भी छोटे से बड़ा देख के, बच्चे से बड़ा, कोई इतने यहाँ कोई शराब ठेके नहीं थे, कितने ठेके खुल गए। ये अच्छा काम है? बहुत बुरा काम है। ये नहीं कि हर बच्चे की मदद के, जो बच्चा शिक्षा करने जा रहा, पढ़ने जा रहा, वो भी अगर इसी जेल में घुस गया तो उसकी क्या पढ़ाई भी खत्म, सब चीज खत्म। बहुत बुरा काम है ये। तो ये आपको नाराजगी है कि केजरीवाल सरकार से कि ये ठेके खोलती है बहुत ज्यादा? नाराजगी तो हमें गलत काम करने वालों से सभी से है। लेकिन ये ठेके वाली बात तो बहुत ज्यादा बुरी हो गई ना कि भाई आपने ठेके ही खोल दिए। बहुत बड़ी ठेके सर, ठेके खोले क्यों गए? जो अगर पुराने थे तो उसको कम करते हैं, कम कर दे। जब अच्छी बात थी। अच्छा काम करते तो आपके बाबा होती सरकार, आने ना आने हो तो बात की बात थी। जब तक आप मौके पे थे, जब तक तो अच्छा काम करके जाते हैं। नहीं हुआ अच्छा काम। देखिए जेलों की दीवारें अच्छा पे काम करते तो पब्लिक क्यों मत रह के छोड़ती। आम आदमी के तलवे चाटने वालों ने कहा था केजरीवाल फिर लाएंगे केजरीवाल। जेलों की दीवार पे लिखा था कि फिर आएंगे केजरीवाल जेल के अंदर, तो केजरीवाल जेल में जाने वाले हैं। 14 रिपोर्ट खुलने बाकी है, दो खुल गई, समझे? सब घोटाला है। हाँ, क्या किस बात पे गुस्सा है, किस बात पे नाराजगी है? मैं रोज यहाँ खत्ते पे काम करता हूँ सर, देखता हूँ यहाँ डेली कचरा रहता है। कोई अधिकारी फतकारी आया तो सफाई कर दी सर, दिखाने को। वैसे हम लोग निकल नहीं पाते, यहाँ निकलना मुश्किल है। हम लोग सांस लेना मुश्किल है महाराज, लेना मुश्किल होता सर यहाँ। हम लोग जबकि यहाँ करते हैं, यहाँ तो सब दिखावटी होती, सब माया सब। 11 साल तक सरकार रही केजरीवाल जी की। चोर 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 सर, चोर बोलूंगा। क्यों चोर है ही वो तो सर। सर आप नहीं समझते सर, आप नहीं जानते क्या? मेरे मुंह से करा शीश में सबको जनता को क्या करा सर? क्या करा जनता को उन्होंने? हराम की रैली बताओ सर, हमें बताओ ना, आप जनता के लिए क्या करा? कुछ करा एक आध हमें बता दो, आपके ये करा आपके लिए, तो हम भी मान जाए सर कि हमारे लिए ये करा। ये जो कूड़े का पहाड़ हम देख रहे हैं, अब क्या 11 साल तक सरकार रही, लेकिन ये पहाड़ में कुछ कमी आई है या यही बढ़ता जा रहा है? यही सर, कोई कमी नहीं आई यहाँ। इनका केजरीवाल के चक्कर में जेड़ा है जी, अभी तक तो सर से ओके हो जाता जी, सब भ्रष्ट है सर। अभी क्या उम्मीद है? सरकार भाजपा की आ गई है, वो भी बोल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी भी चल रही है, उनसे कितनी उम्मीद है कि वो कितना वादा? उनसे तो मुझे बहुत उम्मीद है, मैं झूठ क्यों बोलूं। अच्छा काम, जो अच्छा काम मेरे लिए, तो जो अच्छा काम करे वही सरकार है। बहुत बढ़िया। हम लोगों को ये नहीं है कि बीजेपी आए कि वो आए, जो अच्छा काम करे वही हमारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। जी, आप आसपास रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ पास में। तो बच्चे वगैरह उनको भी बड़ी तकलीफ होती होगी, इस गंद से लड़ना मुश्किल होता है हम लोगों के। बच्चे ने यहाँ आते, खाना देने नहीं आ पाते। हमारे बच्चे घर में ड्यूटी कर रहे, वो कहते मैं नहीं आ पाऊंगा खाना देने वहाँ। क्या काम करते हैं आप? सर मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। गार्ड की ड्यूटी? जी सर। तो आपने इन केजरीवाल जी के 11 सालों में कोई ऐसा काम देखा कि यहाँ से कुछ गाड़ियां गुजर रही हो, मशीनें लगाई हो उन्होंने कि एक पहाड़ कम हो, कचरे का पहाड़ कम हो? कोई काम नहीं देखा, चोरी होते हुए देखी सब। चोरी होते हुए देखी? जी, जितनी चोरी हुई है सर, एमसीडी सब मिले हैं आपस में, सब चोरी हो रही है आपस। अच्छा जी, कुछ नहीं होता यहाँ, कोई काम नहीं होता सर, दिखावटी काम होता। आज कोई अधिकारी आना था तो सब आपको दिखाने को सर, हमें आपको दिखाने को सब काम हो गया सर। यहाँ से यहाँ सब नहीं सर, यहाँ निकलना मुश्किल है और रोड तक कचरा रहता सर। रोड तक रहता है? रोड तक सर, मैं बात कर रहा हूँ, पूछ लो सर, मैं गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। माफियाओं ने ऐसा कर रखा जमीन, लोग खाना नहीं खा सकते। और आपसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ही सही बता रहे हैं ये भी खड़े हैं कोई सी की। आप 10 कदम आगे चलो, फिश मार्केट है, मुर्गा मार्केट है, पूरा कब्जा कर रखा बाहर रोड पे। पूरा कब्जा, निकल नहीं सकता आप, इतनी बीमारी है। बड़ी बात तो ये है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन बरसात होगी नहीं थोड़ी सी, आप उस दिन कैमरा देख के यहाँ पे आ जाना बस। और आप 10-20 आदमी बोल रहा ना साथ अपने, जो मोटरसाइकिल वाले गिरते रहेंगे फटाफट उनको उठाने के लिए। अच्छा, इसके अंदर और बाद टाइम में आंखों में आंसू आते हैं कि जो औरतें बेचारी बैठी भद्द नहीं गिरते और फिर ट्रैफिक दूर से गिरती, यानी ट्रैफिक रोकना पड़ता। और आप सोचिए कि एक तो बारिश, ऊपर से ये जब गंदगी सड़कों पे आती होगी तो क्या मंजर होता होगा? बहुत ज्यादा मंजर खराब है। यहाँ की तो बात आपको छोड़ो, आप मुल्ला कॉलोनी में जाओ, हमारी एसी जो है ना, एसी भी खराब हो जाती है, जो सीडी है वो भी खराब हो जाती है 2 साल के बाद। इसकी वजह से ना मान लो, देख लो कम उसके हिसाब से। कम है सर, यहाँ लोग बता दे 10 साल उम्र कम है, लेकिन हम लोग तो बाल बच्चे पालना तो करना है सर। करना तो है काम तो करना ही पड़ेगा सर। काम मैं नहीं करूंगा तो खिलाएगा कौन सर? यहाँ से गंदगी से निकलना आदमी से पूछो, करना है आदमी आता कैसे निकल के जाता वो? काम होगा भाई साहब, अब भारतीय जनता पार्टी अब काम होगा, ये सफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतना विश्वास क्यों महाराज, इतना क्यों भाई? 11 साल में केजरीवाल नहीं कर पाए, आप भाजपा सरकार में इतना विश्वास कैसे कर? केजरीवाल तो निकम्मा, निठल्ला, यूपी में करा है काम, घोटालेबाज। बस। अब वो पता क्या हो रहा है, पंजाब की सत्ता हथियालू।
अरे पंजाब से भी उसे निकाल फेंकेगी पब्लिक हमारी वहाँ की समझदार हो चुकी है। दिल्ली राज्यसभा का रास्ता भी जाता है। अरे भाई कहीं नहीं जाएगा वो, राज्यसभा कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें नहीं पता, वो उसका ठिकाना जेल में, उसके सारे विधायकों का ठिकाना जेल में। ये आपको लग रहा है कि इसमें कोई घोटाला हुआ होगा क्या? क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट कहती है कि भाई पैसा भेजा गया है, इस काम के लिए भी एमसीडी में केजरीवाल सरकार आई, पैसा भेजा गया है लेकिन काम नहीं हुआ। अभी सीएजी की रिपोर्ट सेकंड आ गई है। रिपोर्ट आने दो, इसी केस में घोटाले में जाएगा। अभी तो वो उसमें गया है दारू के में, अभी डीडीए के में जाएगा। 14 घोटाले उसके ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, सारे घोटाले करे उसने। एमसीडी में घोटाला, स्कूलों में घोटाला, दवाई में घोटाला, उसने कोई घोटाला छोड़ा नहीं। उसने अपने बच्चों के साथ घोटाला करा, उसने अपनी बीवी के साथ घोटाला करा, उसने अपनी पार्टी वालों के साथ घोटाला करा। अच्छा, उसने नहीं छोड़ा भाई, नहीं छोड़ा है। क्या नाम है सर आपका? अरे रुक जाइए, नाम ही तो पूछ रहा हूँ, नाम तो पता है ना आपको? क्या नाम है? एमजी उस्ताद आलम। एमजी उस्ताद आलम। एमजी उस्ताद आलम। इरशाद आलम। ठीक है आलम जी, यही आसपास रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। मुल्ला कॉलोनी में रहते हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप मंजर देख रहे हैं, अभी शाम का टाइम होगा, थोड़ा एक बार आप नजर घुमाइए जरा, ये देखिए मंजर। अब ये सोचिए, यहाँ कचरे का ये पहाड़ नहीं होता और कोई और खूबसूरत सा पहाड़ ना भी होता, ये खाली जमीन ही होती तो कितना खूबसूरत लगता है ये मंजर, सूरज की किरणें आती हुई। लेकिन अब ये देखिए, ये देख के क्या लगता है, क्या महसूस होता है? आता तो वीडियो नहीं बना, दुख होता है ये देख के, हैं? वीडियो नहीं बना देते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं आप भी? ये भी केजरीवाल के आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी केजरीवाल के आदमी है, डर रहे हैं कि अभी हमें बंद करवा दे केजरीवाल। ये नाला देखिए ना, कैसे केमिकल कैसे बह रहा है, मतलब ये देख के क्या, राजधानी है देश की। मैंने बताया नहीं, देश की राजधानी है। मालूम पड़ जाएगा सर। मैंने कहा नहीं कि यहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने देते थे। वीडियो तक नहीं बना देते। केजरीवाल के आदमी घूमते फिरते रहते हैं, कोई बयान तो नहीं दे रहा, कोई हमारी वो कमजोरी तो नहीं दिखा रहा। लेकिन ये द न्यूज़पेपर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, डटा रहेगा। आप कल मेरे साथ आना, 70 विधानसभा में चलो। 70 में काम शुरू हो चुका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बहन मुख्यमंत्री जी को, रेखा गुप्ता जी को। आप रुक जाइए, आप वीडियो बनाने जाइए वहाँ। अगर आपको वीडियो बनवा लें तो मैं जो कह दूंगा आपको। वीडियो नहीं बनाने देते हो कहाँ? गत्ते पे क्यों नहीं बनाने देते हमें वीडियो? हम चोर नहीं है तो डर है उनको, डर है कि दिखा पोल खुल जाएगी जी। हाँ, देखना ऐसी जी की रिपोर्ट आएगी तो पोल खुलेगी उनकी। ठीक है। अभी आपने भी कहा कि भाजपा सरकार से आपको उम्मीद है। मैं एक बार ये थोड़ा मंजर और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कचरे का पहाड़ है, ये देख के हमारी आंखें भी नम होती हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ चुकी है तो शायद अब धीरे धीरे जो है काम बेहतर हो। सरकारें कोई भी आए, द न्यूज़पेपर दिल्ली की खुशहाली के लिए और आम जनता की खुशहाली के लिए हमेशा से दुआ करता रहा है, प्रार्थना करता रहा है। ये देखिए तो सही आप, ये कितनी बीमारियों को न जाने हजारों बीमारियों को ये दिल्ली के बच्चों तक, दिल्ली के माता बहनों तक ये पहुंचा रही है, ये गंदगी सारी की सारी। और इस पर सियासत होती रही है, इस पर लगातार जो है सत्ता जो है वो गिद्ध की तरह आंखें इस पर डालती रही हैं, लेकिन इससे केवल अपना हित साधा है। जनता के हित में कुछ नहीं हुआ है। जैसा पहाड़ था अभी भी वैसा का वैसा ही है। हालांकि अभी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि मशीनें वगैरह लगातार यहाँ काम अभी चल रहा है अच्छे ढंग से, तो उम्मीद है कि काम होगा।